जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प, हर मुसीबत से छुटकारा, सबसे शक्तिशाली संकल्प। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है कि वह कौन सा ऐसा प्रयोग है जिसे अपनाने पर हनुमान जी का सिंहासन हिल जाता है और वह भक्त के मनोकामना को पूरा करने के लिए तत्क्षण आ जाते हैं और वह उसकी आवश्यक मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। किसी में भी ताकत नहीं कि उसकी मनोकामना को पूरी होने से कोई रोक सके। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप वास्तव में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में एक कहावत आती है, कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास, एक एक दुख समन को, सुखी प्रभु का दास। इस संसार में कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पुत्रों से दुखी है, कोई पुत्रों के लिए दुखी है। किसी को कर्जा लेना है तो किसी को कर्जा चुकाना है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लोग बहुत भटकते हैं, वह अपनी आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते हैं। आज जिस बात की मैं चर्चा करूंगी उसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है हनुमान चालीसा का प्रयोग। हनुमान जी इस संसार के जागृत देवता हैं और उनका निवास इसी पृथ्वी पर है। अन्य देवी देवता अपने लोकों में रहते हैं, तो हमारी आवाज़ श्री हनुमान जी से उनके पास बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत जल्दी ही श्री हनुमान जी खुश भी होते हैं। तो जो प्रयोग है वह बहुत ही कामयाब प्रयोग है। 3 दिन का सिर्फ प्रयोग है। आपको इस 3 दिन में कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस विषय के बारे में आप थोड़े सजगता से इस वीडियो को देखना, ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, वरना आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बनता है। तो आधी अधूरी जानकारी आप मत लेना। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रयोग शुरू करना है। आप इस प्रयोग को क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि आपके सामने कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निराकरण आपको चाहिए। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस प्रयोग को करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है और तंत्र शस्त्र से भी संबंध रखता है। इसीलिए कभी भी किसी का भी नुकसान करने के उद्देश्य से इस प्रयोग को मत करना। फिर कहती हूँ, इस प्रयोग को किसी को नुकसान करने के उद्देश्य से मत करना। अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को करें। आपको 101% सफलता मिलेगी। मंगलवार का दिन आपको चयन करना है, शुक्ल पक्ष के उस दिन। वैसे हनुमान जी के 2 दिन बताए जाते हैं, मंगलवार और शनिवार। आप मंगलवार से ये शुरू करें। मेरी आपको सलाह है, मंगलवार वाले दिन आप स्नान से निवृत्त होकर के इस प्रयोग को करना। स्वच्छ वस्त्र आपके शरीर पे होने चाहिए। यदि वस्त्र लाल रंग के हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास लाल रंग का कोई वस्त्र नहीं है तब भी चिंता का विषय नहीं है। सिर्फ लाल आसन पर बैठेंगे, जिसका रंग लाल हो आसन का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप बाजार से श्री राम जी दरबार का एक चित्र ले आएं और एक हनुमान जी का चित्र ले आएं। दोनों को एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर दोनों भगवान का तस्वीर स्थापित करें। देसी घी का एक दीपक जला दें। पहले श्री राम दरबार के सदस्यों को आप भोग लगाएं, उसके बाद श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। मिश्री एक ऐसा भोग है जिसे हर देवता को अर्पित किया जाता है। आप मिश्री का भोग श्री राम जी से शुरू करके उस दरबार में जितने भी सदस्यगण हैं उनको आप भोग लगाते रहें
हनुमान जी के लिए एक विशेष भोग है। हनुमान जी को इमरती बहुत प्रिय है। हनुमान जी को इमरती का भोग लगाएं। भुने हुए चना और गुड़ का भोग लगाएं। चालीसा का पाठ याद है तो वैसे कर लें। अगर आपको याद नहीं तो चालीसा की पुस्तक ले आएं, उसे देख करके पाठ करेंगे। पाठ कितने करने हैं? 3 पाठ करने हैं। कब करना है आपको यह काम? शाम रात्रि को 9 बजे के बाद। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पूरे दिन श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते हैं। रात्रि काल में वह अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो उस रात्रि काल में आप इस प्रयोग को करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको रात 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब पहले संकल्प लेना है। पहले 3 आचमन कर लें, दाहिने हाथ में जल लें, थोड़े से चावल लें और संकल्प बोलें। अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम। महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वह करना चाहती हैं तो अपने पति का नाम बोले। अगर शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम बोले। पुरुष अपने पिता का नाम बोले। पिता का नाम, पति का नाम, गोत्र, किस गोत्र से आप संबंध रखते हैं वह गोत्र बोलें। किस जगह के आप रहने वाले हैं उस जगह का नाम बोलें। प्रदेश का नाम बोलें, देश का नाम बोलें आप, और संकल्प लें। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह कर रहे हैं तो आप मार्केट से एक भोजपत्र लेकर आएंगे। भोजपत्र, उस भोजपत्र पर क्या चाहिए आपको? हनुमान जी से जो भी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, जो भी समस्या दूर कराना चाहते हैं, उस पर लिख दीजिए। लिखने के बाद उसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख दीजिए। कहाँ रखना है इसको? हनुमान जी की तस्वीर के नीचे आप रखेंगे। तस्वीर उसके ऊपर रहेगी। आप चौकी को 3 दिन के लिए ही व्यवस्था कर लें। अलग से ही प्रयोग करना है आपको, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ यह प्रयोग तंत्र शस्त्र से संबंध रखता है। इसीलिए आपका दीपक, जल, भोग सब लगाने के बाद आपने संकल्प बोल दिया। अब आपको क्या करना है? चालीसा की पुस्तक लेनी है। याद है तो वैसे पढ़िए, नहीं तो किताब से शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? श्री गणपति जी का स्मरण करना है, गणेश जी का स्मरण करना है। यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का 3 दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ। इस संकल्प को हमारा किसी भी विघ्न बाधा के बगैर पूरा करना, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है और विघ्न के बिना सारे कार्य सफल करते हैं। यदि आप स्मरण नहीं करते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न पड़ जाती है। यह 100% सत्य है। गणेश जी का स्मरण कर लिया। स्मरण करने के बाद श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण बोल के करना है। ठीक उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करेंगे, उसके बाद श्री राम जी की स्तुति करेंगे। वह आपकी आरती की जगह काम करेगी और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लेंगे। पाठ कितने करने हैं? 3 पाठ। पहले दिन कितने करने हैं? 3 पाठ। याद रखना, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो फालतू हो। आपको पूरा वीडियो देखना है। जब आप आज का पूजन समाप्त हो, क्षमा प्रार्थना कर लें और वह सामान तथा विधि वहीं रहने दें। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अगले दिन बुधवार को यह प्रयोग करना है। लगातार मंगल को से शुरू करना है। बुधवार को करना है, फिर गुरुवार को करना है। दूसरा दिन आएगा, अब आपको संकल्प नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। पूजन करना है, स्मरण करना है, संकल्प नहीं लेना है। संकल्प आपने ले लिया है। मनोकामना भी आज नहीं बोलनी है आपको, क्योंकि मनोकामना आपने लिख के रख दी है, अब नहीं बोलनी है।
अब आप आज पाठ करेंगे, 7 पाठ करेंगे। पहले दिन मंगल को कितने किए थे? 3 पाठ। अब आज कितने करेंगे? 7 पाठ। 7 पाठ कर लेंगे, फिर आरती कर लेंगे, फिर क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। आज का भी पूजन समाप्त हो गया। अब दिन आता है गुरुवार का, तो गुरुवार का आप जब पाठ करेंगे तो 11 पाठ करेंगे। उसके बाद श्री राम जी की स्तुति और उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। गलती से हुए अपराधों की क्षमा याचना मांगेंगे प्रभु से, श्री राम जी और उनके सेवक श्री हनुमान जी से। अगर हमारी इस साधना में कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ़ करिएगा। इस तरीके से आप अपनी गलती की क्षमा मांग लेंगे। 3, 7 या 11 पाठ हो गए, आरती हो गई, क्षमा प्रार्थना हो गया, आपने कर लिया। अब आप करेंगे क्या? जिस आसन को बिछाया था नीचे लाल, तो जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, आरती क्षमा प्रार्थना कर ली, अब आप करेंगे क्या? एक आसन जो आपने बिछाया हुआ था नीचे लाल आसन, जब पूजन समाप्त हो जाए, आरती समाप्त हो जाए, क्षमा याचना समाप्त हो जाए, तब आपको थोड़ा सा जल लेना है। उस जल को आसन के नीचे डालेंगे और वहीं से अंगूठे से उठा लेंगे। उस पानी को छुएंगे और छू करके अपने माथे पर लगा लेंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का फल भगवान इंद्र ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा पूजा का फल। इसीलिए आपका साधना फल आपको मिले तो आप अंगूठे से जल को ले करके स्पर्श करके जैसे ही आप यह प्रक्रिया करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। फिर उस आसन को फोल्ड करते हैं और स्थान छोड़ दें। ठीक यह 3 दिन की साधना है। हनुमान जी जहाँ कहीं भी होंगे उनका आसन डोल जाएगा और वह आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपके पास आएंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। यह इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, करके देखिए और करके देखने के बाद हमें भी बताइए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है। भले ही वह मुख से ना कहता हो, लेकिन उसके अंदर वह समस्या रहती ही है, वह दुखी रहता है। अगर सर्वांगीण सुख चाहिए तो हनुमान जी की साधना आप करें, क्योंकि यह 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। इससे तो भगवान श्री राम और हनुमान दोनों ही खुश होंगे और आपको उनकी खुशी से उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको ऐसा करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान स्वामी।